कि मैं चपरासी हूं तो मैं रो रहा हूं। भैया चपरासी आप अपने चॉइस से हो, इतना ज्ञान जो अपना पत्नी को दिए हो खुद क्यों नहीं पढ़ लिए? सक्सेस इज द बेस्ट इवेंट, खुद पढ़ो और एसडीएम बनो। कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पति है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो दूसरी औरत कहती कि मेरे पास तुम्हारे पति का प्यार है। नहीं नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। आपने अपना कानूनी रूप गया भाड़ में। पत्नी को खोने का इतना डर है, देख के अच्छा लगा। सुबह सुबह ब्रश करके आलोक जी उठे। सॉरी, वो तो गरीब है, वो तो ब्रश भी नहीं कर सकते, वो शायद नीम का दातुन लिए होंगे। खान सर के कोचिंग से 93 महिलाओं को घर बुला लिया गया। ये कैसा एग्जाम्पल है? सैकड़ों औरतें जो है घर वापस बुलाई जा रही है, उनके पंख काटने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? क्या देगी ज्योति मौर्य? क्या रे नहीं, पुरुष तो करता ही है, चलता है, महिला ने की क्यों? पल्लवी जी जब बुलाए तो बोल लेने दीजिए। 30% सक्सेसफुल महिला भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि आलोक मौर्य सही नहीं है, मनीष दुबे को सामने लाइए। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से देश में ज्योति मौर्य चर्चा में है। ज्योति मौर्य किस लिए चर्चा में है ये आप सभी को पता है। और ज्योति मौर्य का जो मुद्दा है, जब चर्चाओं पर आया तो देश दो धड़ों में बटा। एक धड़ा आलोक के सपोर्ट में था और एक धड़ा जो है वो ज्योति के सपोर्ट में भी है। जो आलोक के सपोर्ट में लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए था, पति ने पूरा सपोर्ट किया, उनको आगे बढ़ाया और उसके बाद ज्योति जो है वो बेवफा निकल गई, इस तरीके की चीजें निकली। और ज्योति के सपोर्ट में जो लोग हैं उनका ये कहना है कि ज्योति अगर एसडीएम बनी तो अपने मेहनत के दम पर बनी, उन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई की, काबिल थी इसलिए बन गई। देश में तमाम और महिलाएं हैं जो नहीं बन पा रही हैं, इस तरीके की बातें भी हैं। तो देश दो धड़ों में बटा हुआ है, दो बातें चल रही हैं। आज इन्हीं को समझने के लिए हमारे साथ दो अतिथि मौजूद हैं। देवजानी जी जो है वो वुमन एंटरप्रेन्योर के रूप में है, एक महिला के रूप में वो जो है वो ज्योति के सपोर्ट में बात करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे कि वो ज्योति का पॉइंट रखते हुए क्या कहना चाह रही है। और हमारे साथ रूपम है, अधिवक्ता भी है और हाई कोर्ट में इंटर्नशिप भी कर रही है। तो इन दोनों लोगों से हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको अपने चैनल पे मुझे लाइव लेने का। मैं रूपम हूँ, एक लॉ स्टूडेंट हूँ और हाई कोर्ट में इंटर्नशिप भी करती हूँ, सीनियर को असिस्ट करती हूँ। मैं रूपम जी आपसे ये समझना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक अधिवक्ता भी हो और एक महिला भी है। अब कहना ये है, कई जगह सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि अगर ये एसडीएम जो है वो महिला ना होकर पुरुष होती तो शायद इस तरीके का मसला ही नहीं बनता, क्योंकि पुरुष जो है वो महिलाओं को छोड़ भी देते हैं। कई बार ऐसे केसेस आते हैं, लेकिन तब ये मीडिया में इस तरीके से नहीं सुर्खियां बटोरता है। तो इसको आप कैसे देखती हैं रूपम? मैं इसको देखती हूँ कि सही बात है, ऐसा होता है कि अगर पुरुष अगर ऐसा करे तो सुर्खियां कम बटोरती है, क्योंकि आज सभी समाज को ये लगता है कि पुरुषों के लिए तो ये आम बात है। लेकिन जब एक महिला के बारे में ये आती है बातें तो ये सुर्खियां पकड़ लेती हैं कि महिला और ऊपर से एसडीएम, है ना, महिला ऊपर से एसडीएम। लेकिन हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो एसडीएम है वो किसी महिला के साथ संबंध नहीं बना रही थी, वो एक पुरुष के साथ संबंध बना रही थी जिसका नाम मनीष दुबे है। तो इसमें पुरुष को क्यों नहीं हम ये ले रहे हैं, क्योंकि वो भी एक आईएएस ऑफिसर है, उसको भी तो हम मतगंडे ले सकते थे ना। तो आपका मानना है कि ये जो मसला है उसमें मनीष को उस तरीके से मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है, बात ज्योति की हो रही है, आलोक की हो रही है, मनीष गायब है ना? बस बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मनीष गायब है। अच्छा देवजानी जी, आप क्योंकि एक महिला है, मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या पुरुष इस तरीके की घटनाओं को जब अंजाम देते हैं तो आप ये कह रही, आपके ही वीडियोस को मैंने देखा, उसमें आप कह रही थी कि अगर पुरुष ऐसा करे तो उसको कभी मुद्दा नहीं बनाया जाता। तो क्या महिला इस एंगल पर महिला कार्ड खेलकर इसको सही मान दिया जाए? है तो ये भी गलत ही जो वो कर रही है। देखिए, मैं एक कोटेशन से स्टार्ट करूंगी, मिसोजिनी मस्ट डाई। मिसोजिनी का मतलब है कि हमारे समाज में आज भी खूबसूरत देखने वाली महिला बोलिए, सक्सेसफुल महिला बोलिए, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वुमन बोलिए, उनके खिलाफ एक हमेशा एक मिथ है कि भाई ये लोग थोड़े ओपन माइंडेड होते हैं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, 100 लड़के दोस्त बनाते हैं तो सारे लड़कों के साथ दे हैव अ इलिसिट रिलेशनशिप। तो इस काइंड ऑफ जो थॉट प्रोसेस वाले मेल है, चाहे वो कम पढ़े लिखे हो या ज्यादा पढ़े लिखे हो, सबसे पहले वो अधिकार आपका नहीं है। दूसरी बात, अगर मैं इस कपल की बात करूं जो 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, दे आर मैरिड, और मैरिड का नींव ही एक झूठ से शुरू हुआ है, जैसे कि हम सब चारों तरफ देख पा रहे हैं। बट अगेन
कि मैंने हमेशा कहा है कि हम लोग सिक्के के एक पहलू देख के जज नहीं करेंगे, बट व्हाई आई एम विद ज्योति मौर्य, माय स्टैंड इज वेरी क्लियर। मैं इसलिए हूँ कि इतने कुछ होने के बावजूद भी ही स्टिल हैविंग द फेथ ऑन द लॉ। वो जाके मीडिया में बहुत ज्यादा अपने कपड़े फाड़ के रो नहीं रही है, वो बहुत ज्यादा चिल्ला चिल्ला के विक्टिम कार्ड वो प्ले नहीं कर रही है। उसका लाइफ में एक ही स्टैंड है कि भाई बीइंग अ मदर, बीइंग समबडीज वाइफ, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगी और बाकी सारी जो चीजें हुए उसको हम लॉ के थ्रू चीजों को प्रूव करेंगे। मुझे ये मेरा ये मानना है कि हम लोग एक ऐसे समाज के पार्ट है जहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन से चीजें होती है। नहीं तो अगर हर कपल, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, एवरीबडी विल हैव अ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भाई आप कर सकते हो, लेकिन उसका अल्टीमेट गोल क्या है? मेरा है कि भाई अगर आपको उस रिलेशनशिप का कोई अंत नहीं है, उस रिलेशनशिप में जाना ही क्यों? और मैंने डे वन से बोला है, व्हाई ज्योति मौर्य, व्हाई नॉट ज्योति मनीष? ज्योति मनीष के अलावा जो मनीष की पत्नी है, जो 80% हमारे भारतीय महिला जो है वो मनीष दुबे की पत्नी जैसे है। वो लोग सोचते हैं भाई पति परमेश्वर है, जो करना है करे, एंड मेरा पति मुझे खाना पीना दे रहा है, घर दे रहा है, जस्ट बिकॉज वो फाइनेंशियली वीक है। फाइनेंशियली जो वीक महिलाएं नहीं होंगी, मुझे लगता है कि दे विल स्टिल टेक अ स्टैंड। इसीलिए 80% अभी भी भारतीय महिलाओं को ये चीज हमेशा स्टैंड लेना चाहिए। जस्ट बिकॉज वो किसी की बीवी है और आपको लगता है कि अरे अरे वो औरत किसी के साथ संबंध बना के गलत की है, मेरा फिर वही सवाल है, तो मनीष दुबे ने कौन सा क्या कहते हैं सही किया? मनीष दुबे भी किसी और की पत्नी के साथ जी नहीं, आप सही तो आप जो कह रही हैं उसको अगर सही माना जाए, आपने एक जगह एक बात कही थी कि हम एक समाज में रहते हैं, तो अगर सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो भी तो ये गलत है, चाहे वो ज्योति ने किया हो, चाहे वो मनीष ने किया हो। हम एक सामाजिक बंधनों में बंधने वाले लोग हैं। कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, रहना समाज में ही है। तो अगर सोसाइटी के नजरिए से देखा जाए, क्योंकि ज्योति के गांव भी हम गए हुए थे, उनके ससुराल भी हम गए थे, वहां की तमाम लड़कियां ये बता रही थी कि जब उनको जॉब लगी थी तो सब लड़कियों की आंखों में चमक था। उन्हें लग रहा था कि अगर हम भी पढ़ेंगे तो हम भी ज्योति मौर्य बनेंगे, एसडीएम बनेंगे। तो जब वो तमाम लड़कियों के लिए प्रेरणा है, हौसला है, और जब वो ऐसा स्टेप उठाती हैं, तो मैम ये तो एक ऐसा हो जाता है ना कि आपको देखकर एक पीढ़ी आगे बढ़ रही है और आप ही डगमगा जाइए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, पर्सनल एजेंडा समथिंग डिफरेंट। आप मुझे ऐसा कोई एक महिला का नाम बताइए जो 100% सक्सेसफुल है और पर्सनल लाइफ में भी वो सक्सेसफुल है। अगर आप इंदिरा नूई के हस्बैंड से भी अगर आप बात करेंगे, उनसे भी आप 4 शिकायतें आप पाइएगा इंदिरा नूई के बारे में। आप चंदा कोचर से भी बात कीजिएगा तो भी आप पाइएगा। वंस अपॉन अ टाइम अगर आप इंदिरा गांधी जी से भी आप बात करते तो भी आप पाते कि भाई उनके वजह से उनका क्या कहते हस्बैंड जो है शायद पॉलिटिकल करियर में नहीं आ गए। तो ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की ये प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता रही हूँ, हमारे यहाँ पे फिर भी महिलाओं को सरकारी नौकरी पे आप देख पा रहे हैं, सो कॉल्ड व्हाइट कंट्री जहाँ पे व्हाइट स्किन को प्रेफरेंस दिया जाता है, यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज में बहुत लेट से महिलाओं को एक स्थान दिया गया। अगर आप देखिएगा कि आपके हिलरी क्लिंटन जब आपकी आई थी, तब पूरा एकदम क्या कहते हैं, लोग एकदम खुश हो गए थे कि ओ माय गॉड, एक फीमेल प्रेसिडेंट हम लोग को मिल रहा है, बिल क्लिंटन के बाद जब वो लड़ रही थी। तो ये प्रॉब्लम हम लोग हर युग में फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं 21वीं सदी की बात करूं, भाई अगर कोई करियर वाइज सक्सेसफुल है, उसका मतलब ये नहीं कि आप उनके पर्सनल लाइफ के एजेंडा को लेके आप उनके चीरफाड़ करो, वो हक आपका नहीं है। सबसे बड़ी बात, द मोमेंट आलोक और ज्योति दोनों ने मिलके एक बेसिक थिन लाइन को क्रॉस किया और इसको पब्लिक मुद्दा बना दिया और एक नेशनल डिबेट बना दिया, जैसे कि हम और रूपम जी आज कर रहे हैं। शेम ऑन दिस थिंग। मुझे तो मैंने ऐसे बहुत सारे मैं लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, पॉलिटिशियंस को, डॉक्टर को, इंजीनियर को मैं जानती हूँ, बहुत ही शान से उनके पास एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वाइफ बेचारी दुबक के बैठी हुई है और ये सोच रही यार मेरे क्या कहते पति ने मुझे पैसा दिया है, घर दिया। वो कहते हैं ना कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पति है, तुम्हारे पास क्या है? तो वो दूसरी औरत कहती कि मेरे पास तुम्हारे पति का प्यार है। वो यही बात है। तो वी एज अ वुमन हैव टू चूज कि भाई हमें पति के साथ पति का प्यार भी चाहिए कि पति का सुख के साथ किसी दूसरी औरत भी चाहिए। तो अगर दूसरी औरत आपके लाइफ में एंटर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जितना दोष एक पत्नी को आप देते हैं उसका चीरहरण करके, उससे कहीं ज्यादा दोष उस आदमी का है, क्योंकि एज अ गार्जियन ऑफ द फैमिली
आप फेलियर है, आप बहुत ज्यादा कमजोर हैं अपने फैमिली को बैलेंस करने में। बट ये जो आपका ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो स्टोरी हम लोग देख पा रहे हैं, ये सिर्फ परिवार की लड़ाई नहीं है, ये औहदे की लड़ाई है। आपने झूठ बोल के शादी किया, आपकी बीवी की बुद्धिमत्ता थी, वो पढ़ के आगे बढ़ गई और अभी चारों तरफ से औरतें ही उसको ट्रोल कर रही। जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन बोल के मैं ज्योति का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। आई हैव माई ओन लॉजिक कि भाई अगर आप ज्योति मौर्य के लिए इतना ज्यादा आप चिल्ला चिल्ला के उसको गाली गलौज कर रहे हो, जो उनको सपोर्ट कर रहे हो उनको गाली गलौज कर रहे हो, व्हाई नॉट मनीष दुबे, व्हाई नॉट आलोक? उन सबको भी उतना ही गाली पड़ना चाहिए, या फिर तमाम उन मर्दों को भी गाली पड़नी चाहिए जो एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी कर लेते डिवोर्स दिए बगैर। उस पे क्यों नहीं बात होती है? ये छूट किसने दिया? ये छूट मैंने और आपने दिया है। जस्ट बिकॉज आज ज्योति मौर्य एक फीमेल है और एक सक्सेसफुल वुमन है बोल के उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पल्लवी। अच्छा रूपम जी, एक बात बताइए, जब हम पिक्चरों में देखते हैं या जो लोग थोड़ा भी कानूनी रूप से जागरूक हैं, जानकार हैं, वो देखते हैं कि जो कानून की देवी है उन्होंने पट्टी बांध रखी है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि सामने जो अपराधी है वो पुरुष है या महिला, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर कोई ऐसा एक्स्ट्रा मतलब संबंध रख रहा है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, सामाजिक आधार पे भी और कानूनी अधिकार आधार पे भी अगर बात की जाए तो दोनों ही गलत है, या पुरुष हो या महिला, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जस्ट बिकॉज कि अंडर आईपीसी 497 इज पनिशेबल ऑफेंस। एडल्ट्री एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसमें 5 साल तक की सजा भी है और इसमें फाइन भी हो सकती है। ठीक है, तो कानून तो बेवकूफ नहीं है ना कि हम कानून ने एडल्ट्री को पनिशेबल ऑफेंस बनाया। देखिए, क्योंकि शादी हम करते हैं साथ, और हमारा कल्चर जो है इंडियन कल्चर रिच माना जाता है। बाहर में भी, बाहर विदेशों में भी कहा जाता है कि भारत में है जो भारत जो है एक संस्कृति के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है, और भारत की महिलाएं उसके लिए ज्यादा मानी जाती है बाहर में। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मैं नहीं कहूंगी कि सामाजिक मुद्दे या कानूनी मुद्दे से सही है। ठीक है, अगर आपको किसी कोई पसंद है, आपका हक है, आप किसी के भी साथ संबंध बना सकते हैं, लेकिन ये हक आपको किसने दे दिया कि किसी के साथ संबंध बनाइए लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद करके? ये किसी को तो हक नहीं ना दिया गया है। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप करते हैं, आई एग्री, आप करते हैं, सब लोग करते हैं, महिला हो या पुरुष सब लोग करते हैं, लेकिन उस आलोक के आंसू को कैसे हम भूल जाएं, कैसे हम इसको इग्नोर कर सकते हैं? ये इग्नोर करने लायक है ही नहीं। और इस ज्योति मौर्य की वजह से समाज की हर महिलाओं पे एक सवाल उठ रहा है। मैं महिला हूँ, आई एग्री, लेकिन मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, मैं कानून को भी सुप्रीम मानती हूँ, क्योंकि कानून के नजर में सब लोग बराबर हैं। क्या एसडीएम, क्या आईएएस, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, कोई नहीं, हर लोग जो है संविधान से ही चलता है। लेकिन संविधान हमें ये राइट नहीं देता है कि हम किसी के जिंदगी के साथ खेलकर, जो पति अपना पेट काट कर अपना हमारे जो हमारे समाज में जो जैसा देखते हैं कि पति जो है पेट काटता है घर चलाने के लिए या फिर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पति एक पत्नी को पढ़ाने के लिए, ये तो पहली बार सुना है। लेकिन हाँ, हमारा जो देश है वो आगे बढ़ रहा है, और जैसे जैसे हमारा देश आगे बढ़ रहा है, पति भी जो है अपनी पत्नियों को समझते हैं और पढ़ाते लिखाते हैं। और हम जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लोग कहते हैं शादी के पहले भी और शादी के समय भी दोनों कमाएंगे, दोनों घर चलाएंगे। एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए आज पति और पत्नी दोनों का कमाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है अपने पति के उस मेहनत को याद ना करके किसी ऐसे भूल रहे हैं। ये गलत है, ये इसका मैं कतई सपोर्ट नहीं करती हूँ। अच्छा, आप कितने भी पढ़े लिखे रहे, मैं इसका सपोर्ट नहीं करती। ठीक है रूपम, एक और सवाल का जवाब दीजिए। जैसे जो कार्ड वायरल हुआ ना, उसमें ज्योति के तरफ से, जैसे हमें पता है कि शादी के समय 2 कार्ड छपते हैं, एक लड़के तरफ से छपते हैं, वर की तरफ से छपते हैं, एक वधू की तरफ से छपते हैं। तो वधू की तरफ से जो कार्ड छपा उसमें आलोक के नाम के आगे लिखा था कि वो अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। जब इस पर बात होने लगी तो उनके पिता कह रहे हैं, ज्योति के पिता का कहना है, उनका खुद का स्टेटमेंट है तमाम मीडिया चैनलों पर, वो कह रहे हैं कि जब शादी झूठ के बुनियाद पर खड़ी हो तो उसका अंजाम क्या होगा। तो मुझे ये बताइए कि अगर हम शादी के वक्त झूठ बोलते हैं, जैसे मैं मान लीजिए बोल दूं कि मैं कोई अधिकारी हूँ, या मैं अपने बारे में और भी कई सारी
चीजें झूठ बोलकर मेरी शादी हो जाए किसी लड़के से, ये बता करके बहुत अच्छा खाना बनाती है जो भी एक्सेट्रा, और उसके बाद जब पता चले कि मैंने झूठ बोला है, तो क्या ये भी क्राइम है? ये बिल्कुल अंडर कॉन्ट्रैक्ट 1872 दिस इज पनिशेबल, क्योंकि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी तरीके का एग्रीमेंट करते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हमारा जो शादी है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मुस्लिम धर्म में जो शादी की जाती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता वो है। कॉन्ट्रैक्ट हो, हम तो लेकिन 7 जन्मों के भी बनते हैं शादी होती है तो। एग्जैक्टली हमारे हिंदू धर्म में, लेकिन अंडर अंडर मुस्लिम लॉ मैरिज इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, बट हिंदू लॉ एक साथ धर्म का एक वादा होता है बस। लेकिन फिर भी नहीं, मैं अगर संविधान के हिसाब से समझना चाहती हूँ आपसे कि अगर मैंने कुछ झूठ बोलकर शादी की है, क्योंकि आप जो है वो तो वो आलोक void के है, साइड वो से शादी पॉइंट, वही मैं बोल रही रुपमा हूँ, आप तब वो आलोक के शादी साइड की शादी नहीं पॉइंट है, रख रहे हैं। तब वो शादी कहलाता ही नहीं है। लेकिन उसी समय एक्शन ले लिया होता अगर ज्योति मौर्य ने, तो ये शादी माना ही नहीं जाता। लेकिन हम ऐसे कैसे रिलाई कर दे कि हाँ ज्योति मौर्य का जो कार्ड छपा, वधु का जो कार्ड है उस पर ये लिखा हुआ, हो सकता है कि समाज में अपना रोला भी टाइट करने के लिए इन्होंने लिख दिया हो कि हाँ मेरा दामाद जो है वो अधिकारी है, ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, म्यूचुअल कंसेंट से भी तो ये लिखा जा हो सकता है। सकता है उन्हें ये कहने में शर्म आ रही हो कि मेरा जो दामाद है वो एग्जैक्टली सफाई विभाग में। हाँ, उस समय इसने एक्शन क्यों नहीं लिया, आज इसने एक्शन क्यों लिया जब उसके पति ने उनको रंगे हाथ कहीं पकड़ा। अगर लड़का गलत होता तो अपनी पत्नी को ये पढ़ाता ही नहीं, एसडीएम तक लेके जाता ही नहीं। एसडीएम जहां तक मुझे पता है 2016 में जो है एसडीएम का पद इसने हासिल किया, यानी शादी के बाद। तो आज तो तुरंत उसने एक्शन ले लेना था, लेकिन आज और उसी साल उन्हें जुड़वा 2 बेटियां भी हुई थी उसी साल के बाद। जुड़वा 2 बेटियां भी हो गई उसी साल जिस दिन उनकी बेटियां हुई उसके अगले दिन उन्हें पद मिला था। अच्छा देवजानी जी ये बताइए, आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ, जैसे जब आप ये कह रही है बड़ा पर्सनल मसला है, बिल्कुल ये पर्सनल है, हम इस पर बात भी नहीं कर रहे थे कई दिनों से, लेकिन जब ये चीजें वायरल होने लगी, लगातार तमाम पति लोग अपनी पत्नियों को बुलाने लगे और बोले देखो भैया बेटी पढ़ा लो बहू नहीं, जब बहू पढ़ने लगती है ज्यादा पढ़ लिख जाती है तो वो ऐसा ही कुछ करती है। तो ये जो मसला है अब वो पर्सनल नहीं रह गया, अब ये सोशल बन गया है, तमाम पति लोग अपनी पत्नियों को बुला रहे हैं। 93 के आसपास तो पटना के खान सर के कोचिंग से बुलाई गई, इसके अलावा प्रयागराज दिल्ली से महिलाएं बुलाई जा रही हैं। तो इसको आप कैसे देख रही हैं? आज तक अगर ऐसा कोई मैटर, जैसे आप लोग बता रही हैं कि पुरुष लोग करते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं बनता, लेकिन अब इस मसले को लोगों ने बड़ा सीरियस ले लिया है, लोग अपनी पत्नियों को पढ़ाना नहीं चाह रहे हैं। देखिए मैं तो बोलूंगी करने के कोई भी बहाने नहीं है, नहीं पढ़ाने के 100 बहाने। सेकंड थिंग मैं ये बोलना चाहूंगी कि हैट्स ऑफ टू दोज मेन कि आप लोगों की जितनी भी कायरता की प्रशंसा की जाए वो कम है। पत्नी को खोने का इतना डर है, देख के अच्छा लगा, लेकिन साथ साथ क्या कहते पत्नियों के ऊपर अविश्वास के नींव पे आपने शादी किया, ये देख के और भी आश्चर्यचकित हूं मैं। दूसरी बात में ये क्या कहते हैं कहना चाहूंगी कि भाई बेटी अगर पढ़ाओगे, बहन अगर पढ़ाओगे किसी ना किसी की घर की, तो वो बहू बनेगी, तब क्या करोगे? ज्योति मौर्य का भी बहन है, ज्योति मौर्य का भी पिता है। अब जब बात जब क्या कहते घर बंद कमरे से जब बाहर फैलती है, तो एक दूसरे का इज्जत क्या कहते बचाने के लिए कीचड़ पे कीचड़ उछाले जाते, जो अभी सिलसिला आलोक और उनके परिवार बोलिए या ज्योति जी के तरफ से एक दूसरे के ऊपर उठ रहा है। लेकिन पॉइंट वही है, मेरा पॉइंट आज भी वही है कि भाई इतना शोर क्यों? आप दुनिया के पहले पति नहीं हो, या आप चपरासी वाला कार्ड खेलना चाहते हो, आप बहुत गरीब हो। अच्छा ऐसा थोड़ी होता है, मुझे बताइए पल्लवी जी, एक सुबह सुबह ब्रश करके आलोक जी उठे, सॉरी वो तो गरीब है, वो तो ब्रश भी नहीं कर सकते, वो शायद नीम का दातुन लिए होंगे, ब्रश किए, अपना थैला दिखाएं, एकदम सिंपल कॉमन मैन वाला छवि जो वो दिखा रहे, उसमें गए, अपने सारे डाले, नहीं अब तो मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ, मैंने अपना सारा पूंजी लगा दिया अपने बीवी को पढ़ाने और बीवी धोखा दे दी। सॉरी ऐसा नहीं होता है इतना स्मूथली, तो भाई रियल लाइफ में भी नहीं है, रियल लाइफ में तो स्ट्रगल और ज्यादा है। 10 साल तक ऐसा क्या हुआ? उनका ये कहना है कि उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने नो लिसन, बिल्कुल नहीं, जो ना आई डोंट थिंक सो, ये समझाने वाली बात ही नहीं है, ये कहानी कुछ और है, और ये कहानी तभी खुलेगी जब दोनों मिलके सच बोलेंगे। अभी कार्ड में दिखाया जा रहा है पदाधिकारी, तो भाई अगर ये था
तो शादी के 6 महीने साल भर के अंदर वो बताते क्या पता। एंड मोर ओवर मुझे जितना लगता है, अगेन मैं वही क्या कहते अपने डेटा पे आऊंगी, 80% लेट मी जस्ट कंप्लीट रूपम, उसके बाद आप वो बोल लीजिएगा। 80% महिलाएं जो भारत की है वो देखते हैं कि उनका पति उनके साली के साथ छेड़खानी करते करते होली के टाइम पे अपने हदें पार कर देते हैं तो चुप रहते हैं। और वो एक जो रेड अलर्ट जिसको हम लोग कहते हैं, एक रेड अलर्ट ही एक फीमेल के लिए काफी होता है स्टेप लेने के लिए। लेकिन आधातर महिलाएं हमारे सो कॉल्ड समाज, जो मैंने कहा ना कि मिसोजिनी मस्ट डाई, ये औरत को हेट करेंगे इस डर से, लोग क्या कहेंगे, लोग मुझे औरत के नाम से जानते हैं, लोग मेरे चरित्र पे दाग लगाएंगे, शादी टूटेगा तो मैं डिवोर्सी कहलाऊंगी। ये सोच आज भी समाज में है, चाहे आप कम पढ़े लिखे हो, ज्यादा पढ़े लिखे हो, अपर क्लास से हो। जब मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर की जो स्टोरी सामने आई थी तभी भी इस ढंग के बातें हुई थी, बट उतना सक्षमता या फिर उतना करेज मुझे नहीं लगता कि यूपी बिहार के महिलाओं में अभी आया है। बट ट्रस्ट मी, ज्योति मौर्य का कहानी 2 तरीके के औरत और 2 तरीके का आदमी को पैदा करेगा। एक जो अपने औरत का हाथ पकड़ेंगी और बोलेंगी मुझे तुम पे पूर्ण विश्वास है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और दूसरी टाइप की मर्द होंगे, भाई हम करे सब ठीक है, तू भाई घर में बैठ, बच्चा पैदा कर, खाना बना, और रात को शराब पी के आके अच्छा से उसको पीटेंगे और उसकी बीवी जो है रोते रोते खाना बनाएगी। दूसरे टाइप की जो आपकी औरत है वो, लेट मी जस्ट कंप्लीट पल्लवी, मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। दूसरे टाइप की औरत वो होगी जो बोलेंगी थैंक यू सो मच माय हस्बैंड, आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, मैं आपके साथ हूँ, आपका विश्वास मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। तो कहीं ना कहीं मियाँ बीवी में जो ट्रस्ट फैक्टर है वो प्यार से ज्यादा है। और मुझे लगता है कि ये बहन और बेटी पढ़ाओ बहू नहीं पढ़ाओ, ये सब टैगलाइन उन्हीं के दिमाग के उपज है, जो मानसिक संतुलन उनका खराब है, माइंडसेट की कमी है, वो लोग दूरदृष्टि नहीं है और चाहते ही नहीं है कि यूपी बिहार की महिलाएं आगे जाके कुछ बड़ा कुछ करें। पल्लवी। अच्छा देवजानी जी, जैसे महिलाएं हमारे समाज में शोषित हैं, ये तमाम जगहों पर हम देखते हैं और दिखता भी है। हम क्योंकि मैं अपने घर में भी एक महिला, एक माँ को देखती हूँ, वो पूरा जिंदगी स्ट्रगल करती है, ना तो बच्चे के नजर में वो काम नजर आता है, ना पति के नजर में काम नजर आता है। महिलाओं का काम है खाना बनाना, ये एक चीज है, ये मैं मानती हूँ। लेकिन मुझे बताइए कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रही थी कि पति जो है वो शराब पी के आता है, पत्नियों को मारता है, उसके अपने कोई सपने अरमान पूरे नहीं करने देता। तो क्या हर केस में विक्टिम कार्ड खेल कर आप इसको भी इस तरीके से देखती हैं क्या? ये महिला शोषित नहीं है, ये महिला एसडीएम है मैम, एसडीएम अधिकारी है। लिसन, सो व्हाट, नीतू कपूर जब ऋषि कपूर से शादी की थी, पैसे में भी ज्यादा थी, ओहदे में भी ज्यादा थी, फिर भी ऋषि कपूर रोज पी के नीतू कपूर को मारता था। आपके एसडीएम होने से, डॉक्टर होने से, इंजीनियर होने से कुछ नहीं होता है। इट इज द कैरेक्टर ऑफ अ मैन और अ वुमन। यहाँ पे चरित्र निर्माण की बात हो रही है। अगर चरित्र निर्माण की बात अगर एक महिला के ऊपर आप आरोप लगा रहे तो वो सवाल मैं पुरुषों के ऊपर भी करूंगी। मनीष दुबे जैसे पतियों को आप जिस दिन बैन करेंगे, जिस दिन उनके ऊपर सोशल मीडिया पे ट्रोल करेंगे, उस दिन हम समझेंगे कि हमारा समाज जेंडर इक्वालिटी पे विश्वास कर रहा है। और जितना मुझे पता है, कानून के नजर में हो सकता है कि अडल्ट्री कानून क्या कहते हैं आपका गुनाह नहीं है, लेकिन आपके अंतरात्मा क्या उस इंसान के साथ रहने पे आपके मजबूर कर सकता है कि मेरा पति रात को आके मेरे को बहुत प्यार से बात करता है, और जैसे ही मैं उनको सवाल करती हूँ कि सुनिए ना, ये लड़की का मैसेज आपके मोबाइल में और ये गंदी गंदी तस्वीर क्यों, तो खींच के आपको थप्पड़ मारती है, तो वैसा शादी होने से नहीं होना अच्छा। सेम गोज विद द फीमेल। देखिए अभी के समय में लेट मैरिज एक हो रहा है, दूसरा आदमी का एक बॉडी का नीड है, बहुत सारी चीजें जो शायद क्या कहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोग समझ पाए, लेकिन यूपी बिहार में मुझे लगता है इस घटना को हाईलाइट किया गया ये दिखाने के लिए कि औरत जो है वो जहाँ है वही पे ठीक है। तो अगर ये स्टेटमेंट देने के लिए अगर ये वीडियो अगर उनको बदनाम किया जा रहा है तो आई एम नॉट विद दैट, क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, आप स्टैंड नहीं लेना सीखोगे, और जब तक आप स्टैंड नहीं लेना सीखोगे, आप मनीष दुबे टाइप, आलोक टाइप लोगों के नजर में आप सिर्फ एक औरत बन के रहोगे और दया का पात्र बन के रहोगे। मैंने पढ़ाया बोल के तुमने आगे बढ़ा। भाई मैं उन मर्दों से सवाल करना चाहती हूँ कि जो आपके लिए आपके माता पिता इतने पैसे डालते हैं,
फिर भी आप अपने पत्नी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ देते, उनका क्या? मैं उन तमाम क्या कहते बहनों से पूछना चाहती हूँ कि दहेज जब आपके पिताजी मर मर के देते तब आपकी रूह क्यों नहीं कांपती है, तब आप रू क्यों नहीं जाती है, तब आप धूमधाम से अपने पिता के क्या कहते एफडी तुड़वा के आप जब शादी कर लेती है तब आपकी क्या कहते दिमाग कहाँ जाता है? तो दहेज देना अगर बंद करेंगे तो आपकी ये मानसिकता भी बंद होगी। भाई वो पैसा अपने लिए रखिए, पढ़ाई कीजिए, लिखाई कीजिए और अपने सेम बिल्कुल मेंटल वेवलेंथ पे आप कीजिए। तो द मेन जो जड़ है इन सारी चीजों दैट इज एडुकेशन। और एक पढ़ी लिखी महिला, सॉरी टू से, एक कम पढ़ी लिखी महिला का यही डिफरेंस है, सोच का अंतर। लोग मानना नहीं चाहेंगे मुंह से, लेकिन दिल से सब मानते हैं कि भाई अगर ज्योति गलत है तो मनीष उससे कहीं ज्यादा गलत है, और उससे कहीं 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 ज्यादा गलत है मनीष दुबे की पत्नी, जो दुबक के सिसक के डर के मारे पति के डांट से और पति का ऐशो आराम के खोने के डर से वो शांति से घर में बैठी हुई है। मेरा बस उन औरतों से रिक्वेस्ट है, भाई अगर मार खाने के लिए तैयार हो तो फिर मार खाओ, और अगर मार खाने के लिए तैयार नहीं हो और अगर चाहते हो कि तुम्हारा पति बाहर में मुंह मार के और तुम शांति से बैठो, तो भैया वैसा शादी को मत रखो। रखना है तो फिर मुंह बंद करके रहो, और अगर नहीं रखना चाहते तो फिर पूरा स्टैंड लो, आधा स्टैंड मत लो। ज्योति को गाली दो और वही काम तुम्हारा अगर पति करे तो तब तुम एकदम सही हो। प्लीज डोंट डू दैट, डोंट बी अ डबल स्टैंडर्ड। मेरा बस बात यही है। पल्लवी देखिए, ये रुको, मुझे ये बताइए, ये जो मसला सोशल मीडिया पर चल रहा है ना, इसको क्या आप सच में ये दहेज वाले मसले से जोड़कर देख सकती हैं? क्या आप इसको मतलब आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? जैसे मैम अभी बात कर रही थी, उन्होंने बताया कि बेटियां जो है वो पिता की एफडी तोड़वा कर शादी कर लेती हैं, ये सारी चीजें, ये सब कुछ है समाज में, एक बात मैं मानती हूँ। लेकिन मैं इस चीज को ऐसे समझना चाहती हूँ आपके नजरिए से कि एक लड़की जिसको मौका मिला था, हमारे समाज में तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां, मैं खुद गांव की रिपोर्टिंग करके आ चुकी हूँ, मैंने देखा है बच्चियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनको पढ़ाया नहीं जाता, हाई स्कूल पढ़ा दिए, इंटर करा दिए, उसके बाद पिता कैसे भी करके शादी करा देते हैं। लेकिन जिस लड़की को मौका मिला था, जो समाज में एक एग्जाम्पल सेट कर सकती थी, और उन्होंने किया भी, एसडीएम भी बनी, उसके बाद जब वो इस तरीके का स्टेप उठाती है, उसको आप कैसे देखती हैं? देखिए तमाम मैं महिलाएं तो इसको शोषित हैं, लेकिन महिलाएं जिनको मौका शोषित मिला उन्होंने क्या किया? महिलाएं शोषित है, आई अग्री, हर हम्म चीजों में महिलाओं को ही टारगेट किया जाता है, आई अग्री। बट बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ हाँ, रही है। बट ये हक हमें नहीं है ना, किसी भी महिलाओं को ये हक नहीं है ना कि हम किसी की जिंदगी बर्बाद करें। मैं पहले भी बोली, लेकिन अगर हम ये बात जैसा मैम ने बोला, देवजानी मैम ने बोला कि लड़कियां एफडी तोड़वा के या ऐसा कर, ये बात सही है, लेकिन कोई बेटियां नहीं चाहती हैं कि मेरे पिता का एफडी टूटे, तभी तो हम बेटियों बिल्कुल। को इतना सम्मान देते हैं। मजबूरी में पिता एफडी तोड़ता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ दहेज के लोभी भरे पड़े हैं। जिनको दहेज नहीं चाहिए होता है ना, वो सीधा बोलते हैं मुझे बस 1 रुपया देकर अपनी बहू, मेरी बेटी को अपना दे दीजिए और मेरे बेटे को अपना दामाद बना लीजिए, पहला। लेकिन यहाँ जो है ज्योति मौर्य को मौका मिला, इनको मौका मिला कि आप पढ़ो लिखो, एसडीएम बनो, और बन भी गई। एक जो है अपना नाम जो है बना लिया और एक समाज के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया। लेकिन ये एग्जाम्पल इतना भारी पड़ गया कि आज जो है कई महिलाएं जो है इसकी गिरफ्त में आई है, कि जैसे आप खान सर को देख लीजिए, खान सर के कोचिंग से 93 महिलाओं को घर बुला लिया गया। ये कैसा एग्जाम्पल है? ये कैसा बक्सर की एक महिला लड़ रही है कि मुझे पढ़ना है, उसके पति अब पढ़ाना नहीं चाहते, उनको डर है इस बात से कि अगर पढ़ लेगी तो ये भी भाग जाएगी। ऐसा थोड़ी है, सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, सारी महिला एक जैसे नहीं होती। अगर मर्द एक जैसा होता है तो मैं कहती हूँ मनीष दुबे क्या है, मैं कहती हूँ कि इन महिलाओं, ये जो जितने पुरुष हैं, इन पुरुषों को खुद पे भरोसा नहीं है। इनको पता है कि मैं किसी के ऊपर आंख उठा के देखता हूँ, यानी मेरी बीवी के ऊपर भी तो कोई आंख उठाएगा, इसलिए सीधा घर में इसको कैद कर लो। इन पुरुषों को खुद पे भरोसा नहीं है, मैं यही कहती हूँ। इसलिए ये महिलाओं को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। रही बात दहेज की, जो ज्योति मौर्य अब लगा रही है, आज से 12 साल पहले क्यों नहीं लगाया? देखिए, डिफेंस लेना उसका राइट है, आप लीजिए आप, लेकिन मैं यहाँ कानूनी तौर पे नहीं, मैं एक सामाजिक मुद्दे पे बात कर रही हूँ, क्योंकि उनका पर्सनल लाइफ नहीं रहा, ये पर्सनल कहाँ रह गया? अब ये तो पब्लिक हो नहीं गया। रहा, ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है। तो इस पे बात करना, मुझे बात करना है और क्यों ना करूं,
उनको बदनाम करने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन मंशा ये है उनकी वजह से जो ये सैकड़ों औरतें जो है घर वापस बुलाई जा रही है, उनके पंख काटने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब कौन देगा? क्या देगी ज्योति मौर्य? है उसके पास जवाब? ये बिल्कुल गलत है। अगर क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, मेरी भी शादी कहीं होगी, अगर मैं पढ़ना चाहती हूँ और मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करने दिया जाएगा, या मुझे जो मैं वकालत करना चाहती हूँ मुझे वकालत नहीं करने दिया जाएगा, हो सकता है भविष्य में मैं जज बनूं, जस्टिस बनूं, तो वो बनने नहीं दिया जाएगा, तो मैं उससे डाइवोर्स ही लूंगी ना। इसका मतलब फिर उस समय भी यही हो जाएगा कि अपने पढ़ाई की वजह से ये लड़की जो है अपने पति को धोखा दी। ये भी गलत होगा, ये भी बिल्कुल गलत होगा। लेकिन जो पति ऐसा कर रहे हैं उनको भी मेरा ये है कि आप ऐसा ना करें। हर महिला एक नहीं हो सकती। मुझे यही मेरा कहना है एक भी कि हो सकता है बहुत पुरुष भी अभी भी अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को छोड़ दिए होंगे कि नहीं पढ़ो, सब एक जैसी नहीं होती है, हो सकता है। लेकिन जो बुला ले रहे हैं, मैं कहती हूँ उनको खुद पे भरोसा नहीं है। उनको ये पता है कि मैं कहीं और दूसरी औरतों को देखता हूँ, दूसरी औरतों के ऊपर कमेंट करता हूँ, दूसरी औरतों के साथ हम बिस्तर होने की कोशिश करता हूँ, यानी मेरी भी तो बीवी है, उसके साथ भी कोई कर सकता है, बहला फुसला के कर लिया। क्योंकि हम जितनी तीनों हैं, हम तीनों महिलाएं हैं, कहीं ना कहीं हम जानते हैं कि हम लड़कों की तरह ना मजबूत उतना नहीं है फिजिकली भी। अरे मैडम, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप ये तो सुनिए रूपम जी। जैसे हम जिस सामाजिक दायरे में रहते हैं उसमें महिलाएं शोषित हैं, ये सभी को पता है। महिलाएं बहुत पढ़ नहीं पा रही हैं, ये आंकड़े में पता चल जाता है। हाई स्कूल के बाद जब हम इंटर की बात करते हैं तो रेशियो कम हो जाता है, बहुत कम लड़कियां इंटर करी। इंटर के बाद जब ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो और आंकड़ा कम हो जाता है। ग्रेजुएशन से पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं तो और चुनिंदा कुछ ही % में महिलाएं पहुंच रही हैं। लेकिन जिनको मौका मिला, जो एसडीएम बनी, जो समाज के लिए एक मिसाल थी, आप समझिए कि उनकी वजह से और भी तो कई, देखिए पुरुष गलत है, जैसे पुरुष जो है वो संबंध बना रहे हैं, ये जो आप मैम बता रही थी देवजानी जी, कि पुरुष जो संबंध बना रहे हैं उस पर बात ही नहीं हो रही है, उसको तो दिखाया ही नहीं जा रहा है। पुरुष जो कर रहे हैं वो भी गलत है, लेकिन जिस महिला को मौका मिला, जो महिला मिसाल थी, वो भी अगर इसी तरीके का कदम उठाए कि भैया अब तो बराबरी की बात होगी, अब तो पुरुष महिला और पुरुष बराबर होंगे, तो फिर जो ये हौसला टूट रहा है, तमाम जो आंकड़े बताए जा रहे हैं, 117 बताया जा रहा है, कहीं 93 बताया जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार किसको माना जाए? एक लड़की जिसको ले दे के मौका मिला, शादी के बाद तो मौका ही नहीं मिलता ना, शादी के बाद तो मौका ही नहीं मिलता लड़कियों को। इसके लिए मैं एक महिला को ही दोषी मानती हूँ, क्योंकि महिला को सशक्त करने का, आई एम ऑडिबल? जी जी। महिला को, क्योंकि महिला को सशक्त करने का जो है, एक पिता भी प्रयास करता है कि मेरी बेटी जो है सशक्त हो जाए, और ये एक बड़ा एग्जाम्पल सेट हुआ कि एक पति अपनी पत्नी को सशक्त बनाने का जो है प्रयास किया, और किया भी, प्रयास किया, बना भी दिया। एक चपरासी, जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि एक चपरासी ने अपने पत्नी को एसडीएम बनाया, और उसको एग्जाम में एक एग्जाम्पल, सॉरी, हमारे समाज में एक एग्जाम्पल सेट करने का मौका दिया। तो यहाँ पे सबसे बड़ा गलती तो महिला का ही है ना, कि आपने, ठीक है, एसडीएम बनकर बहुत अच्छा काम, एसडीएम बनकर आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एसडीएम बनकर अपने पति को धोखा देकर अपने रिश्ते को भी शर्मसार किया, एक माँ के रिश्ते को शर्मसार किया, एक पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, एक बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, और तो और उस पद को भी अपमानित कर दिया गया जिस पद पे इनको बैठा दिया गया। एसडीएम कोई ऐसा पद नहीं है। एसडीएम एक बहुत बड़ा पद है। एक और बढ़ जाए तो जिले एक और बढ़ जाए, डीएम बन जाए तो जिले का कारोबार संभालने जैसी जिम्मेदारी, पूरे जिले के जितने लोग हैं उसकी जिम्मेदारी। अच्छा देवजानी जी, आप इसको कैसे देख रही हैं? मतलब ठीक है, पुरुष नालायक है, पुरुष जो है वो अवैध संबंध बनाते हैं, सब गलत, तो ठीक है, जो गलत कर रहा है उसको, जैसे कहते हैं ना, कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ तुम्हारे ऊपर ही आएगा। तो पुरुष गलत कर रहे हैं तो आप बराबरी की बात कर रही हैं, ठीक है, जरूर मैं भी चाहती हूँ कि पुरुष और महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, लड़का लड़की बराबर हो, मैं भी चाहती हूँ, और मैं इसके लिए लड़ती भी हूँ, पुरजोर तरीके से लड़ती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई गिर रहा है, कोई कीचड़ में गिरे जा रहा है और हमें बराबरी का हक चाहिए, तो हम भी गिर के ही दिखाएंगे, बराबरी में जाके ही दिखाएंगे कि तुम अगर गलत संबंध बना सकते हो तो भैया अब मैं डीएम एसडीएम बन गई हूँ, मुझे भी मेरा अधिकार चाहिए, मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। आप इसको कैसे देखते? सबसे पहले बिल्कुल ठीक नहीं है, अगर मर्द करे तो ठीक, आपने जो शुरुआत में बोला ना, ठीक है, हम सब जानते हैं। नहीं, लेट मी जस्ट कंप्लीट। आपने अपना
गलत है। कानूनी रूप, सुनिए मेरी बात, कानूनी रूप गया भाड़ में। लेट मी जस्ट कंप्लीट। ये है मॉरल। अगर आप किसी आदमी को माफ करके उसके साथ जानने के बावजूद अगर आप 100 साल बिता के आप चीजों को खत्म कर सकते हो, और अगर एक औरत चाहे तो नहीं कर सकती है, वो भी उसका मॉरल अधिकार है। दूसरी बात, सक्सेसफुल मैन में से कुछ लोग ऐसे हैं, अगर मैं उनका नाम ले लूं, जैसे हमारे क्या कहते हैं, अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, धर्मेंद्र जी को ले लीजिए, इन द मैट क्या कहते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर मैं आपको ये बोलूं, हिटलर जो कभी कोई नशा नहीं किया, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे क्रूएल आदमी माना जाता था। तो आप ये ना प्रोफेशनल और पर्सनल को जोड़ना बंद कीजिए। सबसे पहला गलती हम लोग ये कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप एक बहुत अच्छी लीडर है तो आप बहुत अच्छे पति हैं, आप एक बहुत अच्छा एसडीएम है, दैट डजंट मीन दैट आप एक बहुत अच्छा, जो महिला है जो यहाँ पे बोल रही है ना अब तो हम एसडीएम नहीं बनेंगे, क्यों भाई, क्यों नहीं बनोगे? उसने अपने मेहनत से पढ़ के अपने को साबित किया, उसकी चॉइस थी कि वो आगे बढ़े। मनीष दुबे जैसे आदमी की चॉइस थी, आलोक का चॉइस था कि वो कोर्ट में नहीं जाके अपने लाइफ को कचरा से कचरा करके, सब लोग पत्थर मार रहे हैं, पहले वो मार रहा था, अभी पूरा दुनिया उसके परिवार पे पत्थर मार रहा है। और ये काम किसने किया? इस बार लक्ष्मण रेखा कोई और क्रॉस नहीं किया, लक्ष्मण रेखा इस बार 2 पुरुषों ने क्रॉस किया, मनीष दुबे ने क्रॉस किया और आलोक ने क्रॉस कर दी। मैडम इस बार लक्ष्मण रेखा सीता ने क्रॉस कर दी, ऐसा नहीं लग रहा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, सॉरी, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नो। मैम सुनिए ना, मैम मेरी बात सुनिए ना, आप जो बोल रही हैं वो उस बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुनिए, हमारे समाज में जो बॉर्डर पर पुरुष जाते हैं, जो जवान जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं, उसके बाद भी शहीद पत्नियां पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए काट लेती है, पूरी जिंदगी उठ तक नहीं करती अपने बच्चों का चेहरा देखकर। हम ये भी देख रहे हैं ना अपने समाज में, ये भी देखा है। अच्छा 1 मिनट, मैंने कितना ज्यादा सेल्फिश है हम लोग। राजा राम मोहन राय ने सतीदाह प्रथा और विडो रीमैरिज करवाने का एक्ट आज से सदियों से पहले ओ माय गॉड, नहीं, 1 सेकेंड, नहीं, 1 मिनट, पल्लव, नो, आई डोंट स्टैंड फॉर दिस। जैसे एक पुरुष को अधिकार है 4 स्त्री अगर अपने पति के हुए रखना, अगर अधिकार दे रहे हैं, और नहीं, और इसको अगर आप एंडोर्स कर रहे हैं, ये बोल के कि अरे नहीं पुरुष तो करता है, ये चलता है, महिला ने की, क्यों भाई? जिस दिन पुरुषों के ऊपर इस ढंग से बोलना बंद कीजिएगा, उस दिन हम ज्योति मौर्य का साथ देना छोड़ देंगे। लेकिन हम तब तक ज्योति मौर्य का साथ, ज्योति मौर्य जैसे उन सारे तमाम औरतों का मैं साथ दूंगी जो अपने करियर में आगे बढ़ गए, और कुछ भी उन्होंने जो भी किया, परिस्थिति में आकर किया, प्रेशर में आकर किया, जो भी, आई एम स्टैंडिंग विथ हर, बिकॉज जब आप पुरुषों का मुंह बंद नहीं कर सकते, आपको कोई हक नहीं है एक औरत के ऊपर बंद करने का। और बॉर्डर में शहीद पत्नियों का अपना चॉइस है कि मैं शहीद की बीवी कहलाऊं या मैं रीमैरिज करूं, उनका चॉइस है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करूं, उसका पर्सनल चॉइस है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को आप इन्वॉल्व नहीं कर सकते। पर्सनली आप एक बहुत अच्छे होस्ट है, क्या कहते हैं, जब आप घर पे कोई आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप करियर में बहुत से सक्सेसफुल है। मेरी माँ, शी इज वन ऑफ द बेस्ट लेडी ऑन द अर्थ, उन्होंने अपने क्या कहते हैं तीनों बेटियों को सुपर ये दिया है, लेकिन शी इज नॉट एट ऑल सक्सेसफुल इन करियर, बट मेरे लिए शी इज द बेस्ट मॉम। तो इसीलिए प्लीज डोंट मिक्स बोथ ऑफ द थिंग्स, दोनों चीजों को मिक्स मत करके हम लोग औरतों को ही औरतों का दुश्मन बना रहे। और मुझे लगता है कि जब तक बिना बायस्ड होके हम लोग इसको फेस नहीं करेंगे, तब तक ज्योति मौर्य जैसे और भी औरतें गलतियां करेंगे। और मैं आपको बता दूं, आज भी इंडिया में 35% मैन कानून अरे भाई कानून तो नहीं पल्लवी जी, कानून तो तब आएगा ना जब आप जाओगे, कानून तो तब आएगा जब आप कानून का दरवाजा खटखटाओगे। उससे पहले 35% पुरुष एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज भी चला रहे हैं। और मैं आपको बता दूं 30, ये भी गलत है, मैं वही बोल रही हूँ। अगर पल्लवी जी बस सुनिए मेरी बात, बिकॉज मैं बहुत ज्यादा टाइम और नहीं दे पाऊंगी, बिकॉज मेरे लिए ये मुद्दा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितने अभी फिलहाल यूपी बिहार में इम्पोर्टेंट है। बिकॉज इस टाइप के किस्से हो सकता है कि आप लोग पहली बार डिबेट कर रहे हैं, नहीं मेरे लिए नहीं इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे एक महिला का चरित्र का हम लोग वर्णन कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको बस एक ही चीज,
नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल बोलिए, हम लोग अपनी कर बात रहे हैं, कंप्लीट बिल्कुल हम लोग कर रहे हैं। कीजिए। एसडीएम है तो ये नहीं कर सकता, वो क्यों भाई? क्या क्यों क्यों नहीं कर सकती है? उसकी उसकी चॉइस है, अरे उसके पति ने रास्ता नहीं जी, छोड़ा। और मैं आपको बता दूं 35% अगर पुरुष कर रहे हैं तो मैम उनका 30%, खुद का 30, स्टेटमेंट अरे है भाई मैम। मुझे बोल लेने दीजिए पल्लवी अरे जी, जब जी, बुलाएं बोलिए तो बोल लेने बोलिए दीजिए। बोलिए जी, 30% सक्सेसफुल बोलिए बोलिए। महिला भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रहे हैं। तो अगर जो पुरुषों के जी लिए जी गलत है तो महिलाओं के लिए भी गलत होना चाहिए, जो पुरुषों के लिए सही है वो महिलाओं के लिए सही होना चाहिए। अगर आप सही मायने दोनों में के लिए जेंडर गलत है। इक्वालिटी की अगर बात करते हैं तो, अगर वो अदरवाइज सामाजिक मत बंधन कीजिए में जेंडर बंधी हो, इक्वालिटी की बात। वैवाहिक जब शादी के अरे बंधन में मैम बंधना मेरे और आपके हाथ में नहीं है। ये कितना आपका, गलत है। पल्लवी जी आपका चॉइस है, आप अपने पति के साथ कैसे रहें। आपका पति का चॉइस है कि आपको कैसे ट्रीट करे। पर्सनल चीजें पर्सनल नहीं है रही, इसीलिए ज्ञान देना पड़ रहा है, इसीलिए चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ रहा है कि आलोक मौर्य सही नहीं है। मनीष दुबे को सामने लाइए, मनीष दुबे की पत्नी जैसी हम लोग दुबक के चुप नहीं रह सकते, इसीलिए ये डिबेट हो बिल्कुल रहा नहीं है। रहेंगे, तो ये मेरा, बिल्कुल नहीं ये रहेंगे। बेटी बेटी पढ़ाओ बहन पढ़ाओ बहू नहीं पढ़ाओ, इस टाइप के स्टूपिड नॉनसेंस कोटेशन आई टोटली कंडेम। क्योंकि वो भी किसी की घर की कल बहू बनेगी, उसका भी कोई भाई होगा, उसका भी कोई पिता होगा जिसके खून के आंसू रोएंगे। और भगवान ना करे कि दोबारा ये इंसिडेंट किसी को जिंदगी में फेस करना पड़े कि किसी का लाइफ, पर्सनल लाइफ के ऊपर नेशनल डिबेट चल रहा है। मैं बस यही आपको बोलना चाहूंगी। बाकी सबका अपना अपना राय है, लेकिन मेरा राय इसलिए अभी उतना ही रहेगा जब तक ज्योति मौर्य जैसी या फिर उन पुरुषों को इतना अक्ल ना आ जाए कि भैया अगर मैं जब बाहर में किसी के साथ मुंह मार रही हूं तो मेरे पत्नी को भी इतना ही तकलीफ होता है, वो भी रात को रोती है। जैसे आज आलोक जी को दिखा रहे कि मैं चपरासी हूं तो मैं रो रहा हूं। भैया चपरासी आप अपने चॉइस से हो, इतना ज्ञान जो अपना पत्नी को दिए हो खुद क्यों नहीं पढ़ लिए? सक्सेस इज द बेस्ट इवेंट, खुद पढ़ो और एसडीएम बनो। क्योंकि आपको पता था आप खुद पढ़ाई नहीं कर सकते हो, बोल के आपने अपने पत्नी को पढ़ाया, तो आपने एहसान नहीं किया है। हर पति अपने पत्नी को आगे लेके जाना चाहती है, हर पत्नी खाना बना के खिलाती है, कपड़ा धोती है, बर्तन मांजती है। तो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम पत्नियां ही करती है, वो ढिंडोरा नहीं पीटती है। तो यहाँ पे भी काइंडली ढिंडोरा ना पीटा जाए कि आलोक नहीं है, क्या आलोक नहीं है, क्या आलोक नहीं किया। आलोक ने किया, वेरी गुड। क्यों किया उसके पीछे भी जांच होनी चाहिए। सिक्के का एक पहलू देख के किसी महिला का चरित्र का वर्णन करना या उसके ऊपर डिस्कशन करना, आई फील ये मेरे ऊपर लांछन है, ये रूपम के ऊपर लांछन और ये आपके ऊपर लांछन है। थैंक यू सो मच। ये तो डिबेट था ही नहीं। रूपम ये एक मिनट में एक मिनट रूपम, एक मिनट में एक बात कहना चाहती हूँ। जैसे जो ये लाइन जो लोग बोल रहे थे ना कि अब बेटी तो भैया खूब पढ़ा लो, बहू पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इस पे मेरा खुद का विरोध था। अगर इन लोगों ने अपनी फिर बेटियां से ठीक से पढ़ाई होती तो बहू पढ़ाने की नौबत नहीं आई होती। इनको जल्दी होती है अपनी बेटियों की शादी करने की, इनको पढ़ाना नहीं होता अपनी बेटियों को, कम मतलब जल्दी से शादी कर देनी है, पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करेंगे, दहेज में पैसा दे देंगे, लेकिन बेटी को सक्सेस नहीं बनाना चाहते। इसके लिए मैंने खुद बोला है। लेकिन रूपम ये बात बताइए, मैंने कहीं सुना है या पढ़ा है, मुझे ठीक से याद नहीं, जैसे ये बोलते हैं कि जब ऐसे अफेयर वाली बात आती है या कुछ ऐसा केस होता है तो हमेशा जो महिला है उसको ये माना जाता है कि महिलाएं भोली होती हैं, उनको बहला फुसला लिया जाता है। तो ऐसा कोई भी अगर बिल्कुल होती है। अफेयर जैसी कोई बात आती है तो जो बॉयफ्रेंड होता है या जो एक्स्ट्रा जो अफेयर होता है जिस लड़के से, जिस पुरुष से, उसको ही क्रिमिनल माना जाता है। महिलाओं को तो ये माना जाता है कि वो भोली होती हैं। ऐसा कुछ है क्या? देखिए साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए तो यस, आई एम वुमेन एंड आई नो कि हम लोग और आप भी एक वुमेन है तो थोड़ा बहुत हम में इमोशन होता है, लड़कों के कंपैरिजन में हमारे अंदर इमोशन ज्यादा होते हैं। और तभी हम जो है ना, कहते हैं ना ममता की मूरत माँ ही होती है। हमें ममता होता है तब हमें इमोशन होता है, तभी ममता होती है। तो हम लोग होते हैं थोड़े इमोशनल। लेकिन आज के सिनेरियो में जिस तरीके से हम सशक्त हो रहे हैं, जिस तरीके से हम एजुकेशन ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी इस चीजों को जो है हर पहलू से देखना चाह रहे हैं। तो एक पहलू से नहीं, सिक्के के दोनों पहलू से हम देखते हैं। जो महिलाएं सशक्त हो चुकी है, जो महिलाएं पढ़ी लिखी है, वो देखती है। इट मीन्स कि जैसे मैं हूँ, मैं जैसे आलोक के साथ हूँ, क्योंकि मैं दोनों सिक्के के दोनों पहले को देख रही हूँ। महिला होकर विक्टिम कार्ड खेलकर जो खेला जा रहा है, इमोशनल कार्ड खेल, इमोशनल कार्ड लेकर जो खेल रही है ज्योति मौर्य, ये खेला जा रहा गलत है है। कि महिलाएं हैं। नहीं, हाँ मैं महिला मैं है, ये नहीं पूछ रही महिला थी है तो रूपम, जैसे नहीं, मैं ये कह एक रही थी सवाल, महिला कानून में ये माना जाता है कि महिलाएं भोली होती हैं। तो जब ऐसा कोई केस, ऐसा कोई आता है या ऐसा कुछ भी होता है, तो क्या सच में
जो धाराएं लगती हैं वो महिलाओं को छोड़कर जो दूसरा बॉयफ्रेंड होता है उस पर लगती है, महिलाओं पर नहीं लगती, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, कानून जो आज से बताता है ऐसा नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस बात करूँगी। आज से 5 साल पहले का सिनेरियो उठा हम्म, लीजिए, हम सिर्फ वुमेन के साथ थे, लेकिन आज का सिनेरियो महिला थोड़ा और लचीला पुरुष, है ना कानून महिलाओं के प्रति, कि जब ऐसे हाँ, रेप लचीला है। ऐसे मतलब ऐसे अफेयर अफेयर की बात आती है तो महिलाओं को सीधे हटा दिया जाता है और पति और जो बॉयफ्रेंड होता है उनके बीच में ढूंढा जाता है कि किसकी किसकी गलती है, महिला तो बिल्कुल, नहीं है, देखिए ऐसा था। देखिए कानून ना, हम देखते हैं सिर्फ महिला के साथ हो गया, अरे महिला, अरे बेचारी महिला के साथ हो गया, पुरुष पुरुष के साथ हो गया। आज हम दोनों को दोनों पहलू से देखते हैं, क्योंकि हम्म, अगर कह रहे हैं कि महिलाएं सिर्फ गलत करती है या सिर्फ पुरुष गलत करता है, करता गलत दोनों है। आप बताइए, क्या हम्म, आज महिलाएं झूठा रेप केस नहीं कर रही है? क्या महिलाएं झूठा हम्म, डाउरी केस नहीं कर रही है? ना जाने कितने हम्म, केसेस पेंडिंग है। हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस वेरिफिकेशन करते हैं, री एग्जामिनेशन करते हैं, फिर बहुत सारी प्रक्रिया से गुजरते हैं, तब जाके आज कानून जो है किसी के पक्ष में जजमेंट देता है या ऑर्डर देता है या डिग्री पास करता है। तो हम जी जी। कैसे कह सकते हैं कि एक महिला विक्टिम कार्ड खोल कर महिला का जो महिला के नाम पे विक्टिम कार्ड खेल रही है, ये बिल्कुल गलत है। वो पुरुष कहाँ से गलत है जो अपनी बीवी को जो है पति नहीं पिता बनकर पढ़ाया? हम्म, हम्म, पिता बनकर, आप देखिए, एक पति पिता बनकर अपनी पत्नी को बेटी बनाकर पढ़ाया, वो और अपना पेट काट हम्म, कर एक चपरासी खेल, वो चपरासी कार्ड वाले, जैसा कि देवजानी मिश्रा जी ने कहा कि वो चपरासी विक्टिम कार्ड खेल रहा है। अगर उसको खेलना होता तो आज से 5 साल पहले, भले 10 साल पहले खेल लिया होता। आज जब उसकी और ये भी बीवी, कहा जा रहा है, रूपम, ये भी कहा जा रहा है कि जो पति था वो थोड़ा स्वार्थी था, उसको लगा कि मैं पढ़ के अधिकारी नहीं बन पाऊंगा, मेरी पत्नी जो है वो इस काबिल है, मतलब अच्छी है पढ़ने में, तो मैं उसको पढ़ाता हूँ, उसको आगे बढ़ाता हूँ। तो समाज में देखा जाए तो हम जो महिलाएं नहीं कमाने जा रही हैं, बाहर जॉब नहीं कर रही हैं, वो तो पूरी जिंदगी पति पर निर्भर है, तो पतियां भी तो स्वार्थी हुई ना एक तरीके से अगर देख लिया जाए बिल्कुल, तो। अच्छा, पूरी जिंदगी हम निस्वार्थ, पति के जैसे अ, देखिए, जैसे हम्म, मेरी मम्मा जो है वो हाउसवाइफ है, वो तो निस्वार्थ घर को दिन भर जो है संवारती है, उसके लिए कौन सा उसको पैसा दिया जाता है? वही चीज तो आज हम्म, पुरुष भी जो है, समझिए पुरुष के अंदर भी अब ममता आ गया कि पुरुष ने सोचा कि हम्म, नहीं, तुम पढ़ो, मैं काम करता हूँ, तुम पढ़ाई करो। देखिए, अगर हर तरीके से मैं क्या नाम है इसका, आलोक के साथ हूँ, क्योंकि आलोक जो है ना ज्योति मौर्य को फ्री छोड़ा कि नहीं, तुम कि पढ़ो, तुम बढ़ो आगे मेंटली बढ़ो। और फिजिकली देखिए उसको हम स्ट्रांग महिला बनाया। हैं, हम महिला, रूपम हम महिला हैं, हम महिला के अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आंख एकदम से मूंद कर नहीं ना बात की जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं, है ना। बिल्कुल नहीं, मैं महिला हूँ, लेकिन आंख बंद करके, और ऊपर से एक लॉ स्टूडेंट हूँ, एक जागरूक युवा हूँ, क्रांतिकारी युवा हूँ, क्रांतिकारी। इसका मतलब ये नहीं कि आंख बंद करके महिला जो कर रही है उसको करने दे दिया जाए। मेरे पास भी बहुत सारी क्लाइंट ऐसी आती है, पीड़िता पीड़िता भी आती है, जो कि कहती है मैम हम रेप केस कर देंगे, और ऊपर से अगर SC ST है तो ST ST भी लगा देंगी। समझिए, तो यहाँ हम्म, महिला गलत नहीं है, ये तो महिला जो है कानून का भी दुरुपयोग कर रही है। तो इसी वजह से आप रीसेंट जजमेंट उठा के देख लीजिए, बॉम्बे हाई कोर्ट अभी रीसेंट जजमेंट जितनी भी दे रही है वो लड़कियों के खिलाफ दे रही है, जस्ट बिकॉज रीजन यही है कि लड़कियां भी आज कानून का गलत फायदा उठा रही है, और इस वजह से जो बेचारी लड़कियां हैं ना, जो बेचारी औरतें हैं, उनको भुगतान भुगतना पड़ेगा। करती सारी लड़कियां हैं थोड़ी ना, सारी लड़कियां गलत करती हैं, एक की वजह से वही आज वही सारी वही। लड़कियों को नापा जा रहा है। तो लीजिए, आपके खिलाफ हम्म, जजमेंट, लॉ तो बना हुआ है, लेकिन जजमेंट भी, हमारे कानून में जजमेंट को भी हम बहुत फॉलो करते हैं। जो जजमेंट आ गया वही सारे हम्म, लोअर कोर्ट पे बाउंड हो जाता है। तो जो हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट जो लड़कियों के खिलाफ जो जजमेंट दे रही है, हम उसको भी तो एनेक्शर बना के पिटीशन में फाइल कर सकते हैं कि हुजूर देखिए, पहले भी ऐसा हो चुका है कि महिलाओं ने गलत रेप केस किया है, तो हो सकता है इसको भी, ये भी गलत रेप केस हो। तो लो, अगर सही भी रेप किया रेप होगा की तो बात ही नहीं हो रही ना यहाँ पे, या सुनिए ना वही रूपम, महिलाओं की बात कर रही हूँ एक कि जगह महिला कहीं, भी तो गलत एक करती जगह है, कहीं महिला आर्टिकल भी में, गलत करती है ना, सुनिए मैं ना यही बात कर रही हूँ रूपम, कि महिला भी रूपम जी गलत सुनिए करती ना, है, तो महिला पे क्यों नहीं सवाल उठे? बिल्कुल महिला करती, वही तो गलती मैं किया, कहना चाह गलत रही। कर। देखिए एक जगह कहीं मैंने कहीं आर्टिकल पे, कहीं किसी वेबसाइट के आर्टिकल पे मैंने पढ़ा था, जब इनको पद मिला था, तब इन्होंने, इनका खुद का स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था मेरी सफलता में
मेरे पति और मेरे ससुर जी का बड़ा हाथ है, अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं बड़ी होती। ये इनका खुद का स्टेटमेंट है। तो यानी कि अगर ये प्रताड़ित हो रही होती, ज्योति जी अगर प्रताड़ित हो रही होती, इन पे दहेज उत्पीड़न जैसा कुछ हो रहा होता, इनसे दहेज मांगा जा रहा होता, तो उस समय ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं देती। ये बोलती कि मुझे इस तरीके से परेशान किया जा रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। मैं अपनी मेहनत से यहाँ पहुंची हूँ, ऐसा कुछ। देखिए, ये ज्योति मौर्य का डिफेंस लेने का राइट है, वो डिफेंस कुछ भी ले ले, लेकिन होगा तो वही ना जो सही होगा। आज 10 साल के बाद वो बोल रही हैं कि दहेज प्रथा का ये हो रहा था, दहेज मांगा जा रहा था, मुझे मारा जा रहा था। मैं बता दूं, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं वो तो खैर सशक्त है ही, वो तुरंत केस फाइल कर देती, लेकिन आज अनपढ़ औरतों को भी पता है कि अगर मेरा पति मेरे से दहेज मांगेगा तुरंत एक्शन ले लेना है, और देते भी हैं। और उसमें भी अगर माता पिता पे बात सवाल उठे तब तो और ज्यादा। तो मैं यहाँ पे ज्योति मौर्य को कैसे सही कह सकती हूँ? नहीं कह सकती। कहीं ना कहीं देखिए लू फॉल होगा, लू फॉल कहीं ना कहीं आलोक मौर्य का होगा, आई अग्री, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतनी बड़ी गलती हो गई होगी कि तुम उसके जिंदगी की जो उसकी मेहनत की कमाई को अपने एसडीएम में लगाई, पढ़ाई लिखाई में लगाई, और जब तुम्हें चपरासी नहीं भाया, जब तुम्हें लगा कि मैं जिस कुर्सी पे बैठती हूँ यहाँ तो चपरासी जैसे लोग हजार आते जाते हैं, मैम मैम कहते हैं, तो तुम्हें यही नहीं भाया, मैं तो यही कहूंगी इसे यही नहीं भाया कि हम चपरासी और वो एसडीएम। लेकिन एक संदेश है ज्योति मौर्य को आपके चैनल के द्वारा, आप कितनी भी बड़ी बन जाओ, भले तलाक ले लो, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से आप कहलाओगी चपरासी आलोक मौर्य की ही बीवी, पहली बीवी, अगर डाइवोर्स हो गया तब। और वो जो बच्चे को आपने जन्म दिया वो आपकी ही कोख से उन दोनों ने जन्म लिया है। आप कितना भी कुछ कर लो, आप कहलाओगी चपरासी की बच्चे की माँ। तो रूपम, जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हम कोई जज नहीं है और ना हम फैसला कर रहे हैं कि कौन सही कौन गलत, और ना हम ये तय कर सकते हैं कि जो बातें हमारे बीच में आई उसमें से कौन सही कौन गलत। बस ये क्योंकि ये ऐसा मुद्दा बन गया है ना जिसपे सबकी नजर है, सब अपने, जब ये पर्सनल नहीं रह गया, अब ये सोशल हो गया, तमाम तमाम महिलाओं की जिंदगी इस पर निर्भर कर रही है, जो पति वापस इनको बुलाने लग रहे हैं, तब मुझे लगा कि इस मुद्दे पर बात होना जरूरी है ना। तो आपका बहुत धन्यवाद रूपम, जुड़ने के लिए, और जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।